नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है यहाँ पे 16 मई 2021 और कल यानी 15 मई 2021 को आपके सवाल मेरे जवाब के सीरीज में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 116 एपिसोड 116 एपिसोड पे जितने लोगों ने अपने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से जो यहाँ लिखे हुए, उन लोगों के सवाल सेलेक्ट हो गए और उन पर अपना व्यू लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन होगा, जो भी व्यू होगा, सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी के लिए होगा। कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। तो जिन लोगों ने सवाल भेजा है उनका तो स्वागत है, जिन लोगों ने नहीं भेजा है कृपया सीरीज़ पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें, तो आपके बहुत सारे क्वेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात है कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे एक लाइव कॉल चाहते हैं उनके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, आप वहाँ से भी कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं टच में रह सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 116 एपिसोड 116 एपिसोड का। देखेंगे सबसे पहला सवाल किनका है और मेरा क्या व्यू उस पर बन सकता है। सबसे पहला सवाल जो है संजय सिंह ने अलीगढ़ यूपी से लिखा है कि आईटीसी लिमिटेड पर मंडे को बाय पोजीशन बना सकते हैं क्या, यानी ये इंट्राडे पर्पज से जानना चाह रहे हैं। देखिए, आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो, अगर मेरा मानना है, मेरा अगर चीज़ों को ध्यान से देखें तो आईटीसी में मैंने एक बार, कई बार, 1000 बार बोला है कि आईटीसी अभी जिस भाव पे अवेलेबल है, लोग इस भाव पे उसको वैल्यू कर नहीं रहे, उसको नहीं समझ रहे। आगे यही आईटीसी आपको इस भाव पे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आईटीसी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी और जब उससे टोबैको वाली कंपनी को अलग करके बाहर कर दिया जाएगा और उसको अलग से बना दिया जाएगा, तो आप देखेंगे यही आईटीसी कंपनी कितना ज़्यादा और कितना वैल्यूबल सबको नज़र आने लगेगा। तो मेरा मानना ये है संजय जी कि आप इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट बुक करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा पैसा बनाना है तो आपको आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग जरूर रखना चाहिए। और आईटीसी में अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है जिसके वजह से, या हो सकता है कि आप टीवी वगैरह फॉलो करते हो तो वहाँ सूट बूट वाले लोगों ने अचानक से आईटीसी चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे भी कुछ दिन पहले टाटा स्टील चिल्ला रहे थे, तो अब आईटीसी चिल्लाने उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो अब मैं तो डेली बोलता रहता हूँ कि 210 के ऊपर आईटीसी जब भी जाएगा पॉजिटिव, 210 के ऊपर जब भी जाएगा पॉजिटिव, और ये 210 के ऊपर चला गया, बिल्कुल जा सकता है। मंडे को 220 का 15 से 20 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। अगर अपने हाई को ब्रेक कर दे, 214 को ब्रेक कर दे, तो एक बार ये 220 तक के भी लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लंबा पैसा बनाना है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू आईटीसी पे ज़रूर रखिएगा। तो संजय जी के सवाल के बाद आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल है, दीपक जी ने बेंगलोर से लिखा है कि अडानी पोर्ट को परचेज किया है 100 क्वांटिटी 777 पे 15 दिन के लिए। एशियन पेंट को परचेज किया है 100 क्वांटिटी 2000 के भाव पे 15 दिन के लिए, सबको 15 दिन के लिए उन्होंने किया है। और एचडीएफसी लाइफ को भी 100 के भाव 100 क्वांटिटी ही लिया है 684 पर 15 दिन। तो शॉर्ट टर्म 12 से 15 दिन पर क्या व्यू बन सकता है? अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ। एशियन पेंट आप शायद न्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर वो टाई वाले भाई साहब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से। तो अभी एशियन पेंट में ब्रेकआउट आ गया अचानक से। एशियन पेंट में शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, आप हमेशा जिस भी टर्म में आप चाहें पैसा बन सकता है, चाहे तो वो इंट्राडे में, क्योंकि वो मोमेंटम वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में वहाँ भी मोमेंट मिलते हैं और लॉन्ग टर्म का तो स्टॉक वो है ही। लेकिन फिर भी आपने जो लेवल लिया है उस लेवल पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अडानी पोर्ट 777 पे आपने अडानी पोर्ट को लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अडानी पोर्ट के चार्ट को लगाएंगे और देखेंगे कि आपने 777 पे लिया है। 735 के आसपास में आ चुका है। 700 का आपको इंपॉर्टेंस स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। तो 700 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। ऊपर 750 का रेजिस्टेंस है 755 से 60 का, अगर वो एक बार ब्रेकआउट होता है तो फिर वापस 800 की तरफ जाएगा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट के अलावा जो आपने लिया है वो है एशियन पेंट और एचडीएफसी लाइफ। एशियन पेंट को आपने 2000 के भाव पे लिया है,
तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एशियन पेंट को। ये देखिए मौसम विभाग का क्या है चेतावनी 36, ओके ठीक है। और ये क्या है, आपने लिया है वो एशियन पेंट को 2000 पर और HDFC लाइफ को 684 पर। तो चलिए हम लोग एशियन पेंट को चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट 2000 के भाव पे आपने लिया है। तो अगर आपने 2000 के भाव पे लिया तो जाहिर सी बात है आपने इंट्राडे के भाव पे तो ये नहीं लिया होगा, फिर आपने वो मंडे के दिन नहीं, वो फ्राइडे के दिन तो आपने नहीं लिया होगा, आपने पहले से लेके रखा होगा, है ना। 2000 के भाव पे अगर आपने लिया है तो आपने पहले से लेके रखा होगा, क्योंकि 2000 का भाव तो ये काफ़ी नीचे के भाव पे अवेलेबल था काफ़ी दिन पहले, और ये 15 दिन भी नहीं, महीना 1.5 महीना पहले की बात है, उसके भी पहले की बात है। तो अगर आपने यहाँ पे ले लिया है और 2000 के भाव से लेके बैठे तो होल्ड रखिए और इसको 3000 तक का वेट करिए। एक बार ये 2850 ब्रेक हो जाए तो 3000 तक के टारगेट आपको मिलेंगे एशियन पेंट में। लेकिन मंडे को हो सकता है नीचे आ जाए, 2700 पे आपको आ जाए, वापस 2650 पे आ जाए। तो आपका व्यू क्या है, 15 दिन का है। तो 15 दिन में ये 2700 के मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, 2000 से लिया हुआ 700 है, तो आपका 15 दिन का मूवमेंट ऑलरेडी हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 15 दिन से आगे का व्यू रखते हैं तो फिर 2850 को एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए, आपको ये 3000 के भी लेवल दिखाएगा एशियन पेंट। HDFC लाइफ 684 पर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। 684 HDFC लाइफ, तो हम लोग HDFC लाइफ को लगाएंगे और ये HDFC लाइफ 684 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 660 का होल्ड रखिए, ऊपर 680 का 685 का जो आपने प्राइस लिया वही प्राइस इसका रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा तो 700 के टारगेट आपको दिखाएगा HDFC लाइफ। फिलहाल 660 का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है आपके इन सारे स्टॉक्स पे। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ूंगा, दीपक जी के बाद जो अगला सवाल है, नीरज सिंह साहब ने लखनऊ से लिखा है, नमस्कार सर, वोल्टास बाय किया है @1000 के लेवल पे वोल्टास को बाय किया है और रिलैक्सो को 920 पे बाय किया है। व्हाट विल बी द SLN टारगेट। देखिए वोल्टास आपने अभी जो ऊपर की साइड में जब भाग रहा था तब शायद आपने लिया और वहाँ से फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया वोल्टास में। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टास के चार्ट को एक बार लगाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे। दूसरा अपने रिलैक्सो पे व्यू है कि आप हमेशा रखें, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्सो पे आप रख के चलिए, रिलैक्सो को पहन के चलिए, है ना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिलहाल वोल्टास आपने 1000 पे लिया, स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 950 के आसपास का। 9 वापस से वही लेवल, वापस से अगर ये 1015 को अगर ब्रेक कर दे वोल्टास तो देन आपको 1040 से 1080 तक के टारगेट आपको वोल्टास दिखा सकता है। अब है रिलैक्सो फुटवेयर, बिल्कुल इसको तो आप बेचिए मत, मेरे ख्याल से आप इसको होल्ड रख के चलिएगा रिलैक्सो फुटवेयर को, और आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लेवल दिखाएगा। अभी 920 पे आपने लिया है तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है, तो उसमें कोई दिक्कत, 5 पॉइंट ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। रेजिस्टेंस जोन है 935 940, अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है 935 से 40 का लेवल तो 975 तक के टारगेट आपको रिलैक्सो फुटवेयर आपको दिखाएगा। तो ज़रूर आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये है हमारा रिलैक्सो पे व्यू। आगे बढ़ेंगे, और विवेक कुमार साहब ने अमृतसर पंजाब से लिखा है, गोदरेज CP को यानी गोदरेज कंज्यूमर को किस प्राइस पर बाय करना चाहिए या इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में 2 रुपया नीचे मिले कि 2 रुपया ऊपर मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका व्यू 3 से 5 साल है तो 2 रुपया भी नीचे मिल जाए या 2 रुपया ऊपर मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग टर्म लेकर रख सकते हैं। बायोकॉन लिया 380, होल्ड रखिए बायोकॉन। 400 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, अगर एक बार बायोकॉन 400 को ब्रेकआउट आता है तो वो 420 तक के टारगेट दिखा सकता है। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लेके चलना होगा वो 360 के आसपास का बायोकॉन में लेके चलना होगा। तो एक बार हम लोग बायोकॉन के चार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। अब बिल्कुल 360 या 370 स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 400 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा तो 420 तक के टारगेट आपको बायोकॉन दिखाएगा। बर्जर पेंट लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, इंडिगो पेंट्स वगैरह जो नया आया है वो भी रख सकते हैं। एकोजेड, नोबल, कंसाई, नेरोलक, ये सारे जो पेंट कंपनियां आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। बर्जर पेंट अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, वो अब इससे 700 के आसपास का चल रहा है, तो लेवल अभी भी उसका अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो महंगा हो गया है। बर्जर पेंट बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा, आप उसको चाहेंगे सस्ता लेना वो मिलेगा ही नहीं आपको।
क्वालिटी स्टॉक हमेशा महंगा मिलता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें 2 रुपये महंगी मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका व्यू होना चाहिए क्लियर कट, लंबा व्यू होना चाहिए, तो उसमें आप लंबा समय में पैसा बना सकते हैं। 700 का सपोर्ट लेके ज़बरदस्त बाउंस हुआ ऊपर की साइड में, 780 का रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट आएगा, वापस से अपना नया 52 भी हाई लगता हुआ आप बर्जर पेंट पे देख सकते हैं आने वाले समय में। सनटेक रियल्टी अच्छा है, एमबी स्टॉक और विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए 500 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव। और ऐसे में विप्रो ऐसा स्टॉक है जो साल में उसका एक टाइम आता है, एक सीजन आता है उसका, ठीक है, वो पूरे साल शांत रहेगा। अभी देखेंगे जैसे विप्रो 500 के ऊपर चला गया, लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा पूरे साल वो 350, 400, पौने 4। बर्जर पेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए और किस प्राइस पर? बर्जर पेंट देखिए, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, आपका शालीमार पेंट, एक्यूजेड नोबल और भी जो पेंट कंपनी, इंडिगो पेंट्स, इतने जो पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले मार्केट में आया, ये सारे पेंट कंपनियां बहुत अच्छी है। बर्जर पेंट जैसे कि आप कह रहे हैं कि बर्जर पेंट को लेना चाहिए, तो बर्जर पेंट अभी 700 के आसपास का प्राइस में आ रहा है और कंपनी में कोई खराबी नहीं है। एशियन पेंट में जिस तरह की मूवमेंट आपने देखा फ्राइडे को, बर्जर पेंट भी कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेट में हिस्सा लेता है। अब ऊपर की साइड में क्या है, इसको 780 का एक रेजिस्टेंस है, आप राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस आता है। 800 के बाद ये स्टॉक आपको नया 52 भी हाई लगाता हुआ दिखेगा, क्योंकि 820 तो ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई है, 820 ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई है। एक बार अगर ये 800 को ब्रेक कर जाएगा तो कहीं ना कहीं 820 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। एक बार 820 निकल गया तो आपको ये स्टॉक 1000 के लेवल पे बर्जर पेंट जाता हुआ दिख सकता है। तो बर्जर पेंट बिल्कुल आपको होल्ड रखना चाहिए, पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर नज़र पे रखना चाहिए। सनटेक रियल्टी और एमबी स्टॉक, विप्रो, देखिए विप्रो एक ऐसा कंपनी है जो पूरे साल धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन उसके साथ एक खासियत के वो कंटिन्यू मूव करता रहता है। जैसे इन्फोसिस हो गए, एचसीएल टेक हो गया, कोफोर्स हो गया, इसमें अनसर्टेन मूवमेंट आता है अचानक से। विप्रो वैसा नहीं है। विप्रो को अगर आप चाल देखेंगे, विप्रो को अगर आप देखेंगे चीज़ों को, विप्रो पूरे साल चलता रहता है। अभी 500 के ऊपर टिका हुआ है, ये पूरे देखिए 6 महीना 7 महीने अगर आप देखेंगे तो ये 350 400 के रेंज में चलता रहा। विप्रो को अगर आप चार्ट देखें तो बिल्कुल 350 400 के रेंज में वो घूमता रहा, यहाँ पे है ना, घूमता रहा अचानक से 1 महीने के अंदर में देखिए मूवमेंट आ गया। तो अभी ये स्टॉक 500 के आसपास में, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, घूमता रहेगा, लेकिन चलेगा, चलता रहता है। ये हर साल आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आ जाता है हर साल। इसका अगर नेचर देखेंगे तो हर साल 100 पॉइंट। और ये जो अभी 500 का प्राइस देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये 500 का प्राइस नहीं, ये स्पिल्ट हो के 500 पे आया हुआ, नहीं तो एक्चुअली विप्रो बहुत ज़्यादा ऊपर के प्राइस का स्टॉक है, बड़े प्राइस का स्टॉक है। स्पिल्ट होके ये 500 पर है। मेरे सामने 3-4 बार स्पिल्ट हो चुका है, 1:4 में, कभी 5 बार में, कभी 4 बार में स्पिल्ट हो के ये स्टॉक ऐसे हुआ है, 2 बार में, 3 बार में। तो विप्रो में क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म का पैसा इसमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप एशियन ये इन्फोसिस लेने से बड़े प्राइस का है, उससे अच्छा है कि आप विप्रो पकड़ लें, क्योंकि ये इसमें अनसर्टेन मूवमेंट नहीं होता है और सडनली भी मूवमेंट नहीं होता है, साल भर चलता रहता है कंटिन्यू, इसलिए इसमें टेंशन वाली उतना बात है नहीं। सनटेक और एमबी की बात है तो सनटेक रियल्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए वीडियो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, एक बार ये क्या हुआ, क्रैश हो गया और सारा रिकॉर्डिंग जो है डिलीट हो गया सारा, नहीं तो आपको ये कब का वीडियो मिल चुका होता। ये वीडियो मॉर्निंग में ही मिलता और अभी दिन हो गए तो क्या है, मुझे दोबारा से करना पड़ा। फिर मुझे ये वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो नंबर आया था तो उसमें वैक्सीन में चला गया, तो दोबारा से आके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं। सनटेक रियल्टी 300 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, 300 के ऊपर सनटेक रियल्टी निकलेगा और वो वापस से आपको ये 320 से 40 के लेवल दिखाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है 300 का। 300 के ब्रेकआउट होने पर है आप इसमें मूवमेंट देख सकेंगे। स्टॉप लॉस अगर इस जगह पे बात करें तो 240 के आसपास का आपको सनटेक रियल्टी में स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। आपने 320 पे लिया, 300 का रेजिस्टेंस है सनटेक रियल्टी में। अब है एमबी स्टॉक, एमबी को भी नज़र पे रखिए, एमबी में अच्छा ब्रेकआउट आया है और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एमबी को दिया हुआ था, EMB है ना, एमबी, और ये देखिए स्पेलिंग मिस हो गया मुझसे, क्या नाम है, EMM है ना, सॉरी, ठीक है, EMM, हाँ एमबी।
EMMBI इम्बी स्टॉक। तो इम्बी में भी ब्रेकआउट आया हुआ है, ऊपर की साइड में 105 का रेजिस्टेंस है, 105 रुपये के आसपास का, वो ब्रेकआउट होगा, 110 से 120 तक के टारगेट मिलेंगे। अगर इम्बी में लेना है पोजीशन तो 105 के ऊपर बनाइएगा, उसके पहले इम्बी मत लेना। आपने 94 पे लिया हुआ है, अच्छा बात है। इस कंडीशन में जो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा वो अभी 80 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके आप इम्बी में चल सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू आपके इन सारे स्टॉक्स पे। आगे बढ़ूंगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगला सवाल है सुकोमल जी मुंगेर से लिख रहे हैं। सुकोमल जी मुंगेर से अरविंद फैशन 155 पे इन्होंने लिया है और CCL यानी कि कॉफ़ी वाला जो कंपनी उसको 323 पे लिया है। देखिए अरविंद फैशन बिल्कुल सुकोमल जी एकदम नज़र रखिए, होल्ड रखिए। 155 पे आपने लिया है। अगर एक बार ब्रेकआउट अरविंद फैशन में आया था, जो कि अभी काफ़ी नीचे के लेवल पे आपको अवेलेबल है, हालांकि अभी लगन वगैरह भी समय वैसा इस बार आया लेकिन उस तरह की शादियाँ वगैरह हुई नहीं तो अरविंद फैशन बहुत अच्छी कंपनी है। रेमंड के बाद कपड़े के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर के साइड में इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 150 रुपये का, 150 का एक रेजिस्टेंस है। 150 के बाद जो है 160 से 70 तक के टारगेट बनेंगे। ऑल टाइम हाई अगर 180 ब्रेक होता है तो फिर ऑल टाइम हाई आप 220 तक जाते हुए देख सकते हैं। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 120 रुपये का अरविंद फैशन में लेके आपको चलना पड़ेगा। अरविंद फैशन के बाद जो है आपने CCL 323 पे लिया है, तो बिल्कुल CCL को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CCL में भी 323 पे लिया, 306 चल रहा है। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगाना होगा, 280 के आसपास का स्टॉप लॉस होल्ड रखिए। ऊपर की साइड में 320 जो प्राइस आपने लिया, अगर वो दोबारा से ब्रेकआउट होता है तो 350 से 60 तक के टारगेट आपको CCL में मिल सकते हैं सुकोमल जी। तो ये रहा मेरा अपना व्यू आपके लिए, और 1 साल का व्यू है ना आपका तो टारगेट 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर में उतना हेडेक नहीं लेना, आराम से एंजॉय करिए। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और संजय मुंडाडा जी ने लिखा है कि इनके 2 सवाल, एक्चुअली सेकंड वाला सवाल ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है इनका और इसका जवाब देने में भी मज़ा आएगा। लेकिन पहला सवाल इनका ले लेते हैं। पहला है कॉन्कोर को 593 रुपये पे लिया है 593 पे, टू होल्ड फॉर ए मंथ व्हाट विल बी दिस टारगेट एंड स्टॉप लॉस। कॉन्कोर 593 पे लिया है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो चलिए कॉन्कोर को चार्ट हम लोग देखेंगे, और कॉन्कोर का जो चार्ट है 593 पे आपने लिया है। देखिए आपको अगर स्टॉप लॉस लेके चलना होगा तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 530 रुपये के आसपास का, 530 के आसपास का। हाँ, अगर एक बार वापस से 615 को ये ब्रेकआउट करता है जो कि एक हर्डल है, तो फिर 680 से 720 तक के टारगेट कॉन्कोर में आपको मिल सकता है संजय जी। दूसरा सवाल आपका जवाब देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स एंड इंट्राडे कॉल। ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्विंग ट्रेडिंग कॉल और इंट्राडे कॉल स्पेशली रिगार्डिंग इट्स वॉलेटिलिटी, स्टेबिलिटी और वॉल्यूम। देखिए इंट्राडे जो कॉल होते हैं, इंट्राडे जब हम लोग कॉल प्रोवाइड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड करते हैं, तो एक इंट्राडे में आप हमेशा समझिए इंट्राडे का जो सक्सेस रेशियो है लोगों में वो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, बहुत ही ख़राब है। मैं कहूँगा कि आपके नेचर चोर प्रवृत्ति का है, लोगों को तो लगेगा कि ये हमको चोर बोल रहा है। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे में जो सक्सेस होते हैं ना, वो वही लोग सक्सेस होते हैं जिनका जो थिंकिंग और जिनकी सोच चोर जैसी होती है। चोर क्या होता है, जैसे हाथ में सामान चुराया लेके भाग जाता है, रुकता नहीं है वो, वेट करता है क्या किसी का, पुलिस आने का वेट करता है, नहीं आता करता है वो, सीधे सामान लिया भाग गया, है ना, सामान लिया चोर भाग गया। उसी तरह इंट्राडे सेम कंडीशन होता है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ आप तुरंत पोजीशन सारा कट करिए, सिस्टम बंद करिए, चैन से सो जाइए। आपसे बड़ा राजा आदमी कोई नहीं होगा, आपसे ज़्यादा समझदार आदमी कोई नहीं होगा इंट्राडे के लिए। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि 2 से 4 पॉइंट का खेल होता है। क्या होता है, 2 से 4 पॉइंट का। कुछ यहाँ पे लोग हैं रॉकेट वाले जो कि 2 रुपये के स्टॉक, जैसे कि ONGC टाइप का स्टॉक 200 रुपये का है, उसमें कहेगा मुझे 20 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, यानी कि 5% का, 10% का डेली मूवमेंट चाहिए, 10% का। तो याद रखिए ये सारे स्टॉक्स में ऐसे मूवमेंट नहीं मिलते, कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जो 20% 10% का डेली मूवमेंट करता है, लेकिन हर एक स्टॉक नहीं कर सकता है। तो इंट्राडे में क्या होता है, 2 से 4 पॉइंट का खेल होता है। आप जितना जल्दी एंट्री और जितना जल्दी एग्जिट हो सकते हैं आप ले लीजिए, वहीं पे आपका सक्सेस रेशियो सही हो सकता है। तो उसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी को प्ले किया जाता है। इंट्राडे में क्या होता है, वॉलेटिलिटी को प्ले किया जाता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी को प्ले किया जाता है। आप समझिए, स्विंग ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी को प्ले किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको दिन भर सिस्टम तो नहीं देखना है। स्विंग में एक स्विंग बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक स्विंग बनाते हैं, स्विंग का पीरियड बनाते हैं, कम से कम 15 दिन। इंडिया में 15 दिन
लेके चलते हैं। लोग तो एक दिन का भी स्विंग कर लेते हैं, 3 दिन का भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 15 दिन ज़्यादा बेहतर है। तो 15 दिन का एक स्विंग लेते हैं। इस 15 दिन में क्या होता है, GTT ऑर्डर को यूज़ किया जाता है। GTT, गुड टिल डेट ऑर्डर। इसका मतलब क्या था कि GTT ऑर्डर क्या होता है, GDTT ऑर्डर शायद होता है ना, GDTT ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक टारगेट फिक्स करते हैं, एक स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं, और उसके बाद आपको ना सिस्टम देखना है, ना अपना टर्मिनल देखना है, कुछ नहीं देखना है। टारगेट की तरफ गया, टारगेट बुक होकर बाहर आ जाएगा, स्टॉप लॉस कटा तो स्टॉप लॉस कट के बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं इक्विटी मार्केट में, आप हमेशा रिस्क के जोन में हमेशा होते हैं, हमेशा रिस्क वाले जोन में होते हैं। चाहे आप स्विंग करें, चाहे पोजिशनल करें, चाहे इंट्राडे करें, चाहे जो करें, रिस्क हमेशा होता है। जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, मान लेता हूँ पोर्टफोलियो 3 साल का है और रात में सो गए, पोर्टफोलियो 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, और कहीं बम पड़ गया, कुछ खराब नज़र आ गई, खबर आ गई, तो ये गिर गया, तो रिस्क तो वहाँ पे भी है, लॉन्ग टर्म में भी है। तो एक रिस्क लेने के लिए हमेशा कैपेबल रहना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि हम लोग स्टेबिलिटी को प्ले करते हैं कि कम से कम 15 दिन के अंदर अगर 10% मुझे यहाँ पे मिल रहा है या 5% मिल रहा है प्रॉफिट, तो ले लूँगा, नहीं तो 2% लॉस लेके बाहर आ जाऊँगा। अब ये 15 दिन में जो हुआ अपना काट पीट के सौदा हम लोग बाहर आते। तो क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा सुकून मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में सुकून मिलने का मतलब है कि आपको ज़्यादा देर सिस्टम नहीं देखना रहता है, हर समय सिस्टम के सामने बैठना नहीं पड़ता है, और आपका काम ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाता है। चाहे तो टारगेट आ जाएगा, चाहे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा ईजी रहता है। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए होता है जिनके पास टाइम नहीं होता है। टाइम की ज़्यादा कमी वाले लोग जो कि इंट्राडे नहीं करना चाहते हैं, करना भी नहीं चाहिए, जिनके पास टाइम नहीं है उनको इंट्राडे कभी नहीं करना चाहिए। उनको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप एक बार स्टॉक ढूंढिए, अच्छे स्टॉक ढूंढिए, और उसमें आप एक स्विंग को पकड़िए, स्विंग का ब्रेकआउट हो, प्ले करिए, टारगेट स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ जाइए। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी को प्ले करते हैं और इंट्राडे में वॉलेटिलिटी को प्ले करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आप लाइव मार्केट में एलिजिबल हो जाएंगे कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सांगली महाराष्ट्र से अमित कुमार ऐतावाडे ने लिखा है कि एक शंका थी, जैसे अडानी गैस एक साल में 150 का 1200 हो गया, ठीक है, इंडिया मार्ट 2000 का 10,000 तक गया था, HUL HDFC बैंक HDFC जैसे स्टॉक ऐसे मूव क्यों नहीं होते? क्योंकि सर ये प्रॉफिट स्टेबल प्रॉफिटेबल है। क्या है? स्टेबल प्रॉफिटेबल, माने अपना जो प्रॉफिट है ना वो स्टेबल रखते हैं। कोई भी न्यूज़ पे ना तो ये रिएक्ट करता है ऊपर ना नीचे। हाँ, गिरावट में गिरेगा ज़्यादा, क्योंकि जब गिरता है तो सबकी पिटाई होती है। लेकिन इस तरह के मुंह में जब अडानी गैस 150 का 1200 हो गया, तो जरा आप ये समझिए कि 1200 का ये स्टॉक क्या वापस 150 नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। उसी तरह से कोई स्टॉक 2000 का 10,000 तक हो गया तो 10,000 का 5,000 नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ पे रिएक्ट होता है। ठीक है, ये न्यूज़ पे रिएक्ट। अभी आपने एक न्यूज़ का इम्पैक्ट देखा होगा गोदरेज सीपी में कि एक मैनेजमेंट चेंज हो गया, नया मैनेजमेंट आदमी आ गए, तुरंत वो स्टॉक 600 का 800 तक चला गया एक ही दिन में। हाँ, अब ये सोचिए, अब ये खबर आ जाएगी कि वो मैनेजमेंट नहीं वापस से चेंज हो जाएगा, तो क्या ये 800 का स्टॉक 500 नहीं हो सकता? हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग न्यूज़ पे रिएक्ट करने वाले स्टॉक्स हैं, और न्यूज़ हमारे और आपके पास सबसे लास्ट में आता है। अमित जी, हम लोग अंतिम पायदान पे, अंतिम सीढ़ी पे बैठे हैं, वहाँ पे सबसे लास्ट में न्यूज़ आता है। अगर न्यूज़ पहले से मालूम है तब तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप न्यूज़ वाले स्टॉक्स पे प्ले नहीं कर सकते इस तरह के मूवमेंट को। आप फिर स्टेबल जो स्टॉक है, जो मार्केट में 10 साल से अपने आप को साबित कर चुका है, जो अपने आप को प्रूव कर चुका है, उस स्टॉक्स पे आप बिलीव करके चलिए, क्योंकि वो स्टॉक गिरावट में गिरेंगे तो ज़रूर, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही होगा सबसे पहले उठेगा भी और भागेगा भी यही स्टॉक जिसने अपने मार्केट में अपने पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस से अपने आप को स्टेबल करके रखा है। तो इस पर फोकस करिए, ये सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आता रहा, आया राम गया राम, ऐसे ही चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सुनील शर्मा साहब का, बलिया यूपी से पूछ रहे हैं कि टेक सॉल्यूशन 65 पे लिया है, ITC 216 पे लिया है, HSCL 50 पे 45 पे लिया है, शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेक सॉल्यूशन और ITC पे मैंने 1000 बार बोला है कि 210 के ऊपर
जब भी 210 के ऊपर जाए बिल्कुल पोजीशन बनाइए, 210 के ऊपर पॉजिटिव, 210 के नीचे निगेटिव। तो अब ये स्टॉक 210 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, 213-14 के आसपास की क्लोजिंग है। मंडे के दिन कल अगर ये 215 को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इंट्राडे में ये आईटीसी 220 से 225 तक का लेवल इंट्राडे में ही दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म का ये स्टॉक आईटीसी जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा तो आईटीसी आप देखेंगे कि आज ये जो 200 पे ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक 200 का नहीं, फिर यही स्टॉक लेने के लिए लोग लाइन लगा खड़े रहेंगे और ये स्टॉक मिलेगा नहीं। तो इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, आईटीसी पे कभी भी शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखिए। तो 216 पे लिया, आप बिल्कुल बने रहिए आईटीसी पे। ब्रेकआउट आया हुआ आईटीसी का जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट 225 से 30 हो सकता है। टेक सॉल्यूशन और एचएससीएल आपने लिया है। टेक सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे चार्ट लगाएंगे, 65 के आसपास आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है। अभी जो ब्रेकआउट आना चाहिए वही लेवल जो इस लेवल को आपने लिया है वो एक बार ब्रेकआउट 65 के ऊपर निकलता है तो 70-75 के टारगेट मिलेंगे। एचएससीएल की बात करें तो हिमाद्री स्पेशल केमिकल है ना, स्पेशलिटी। हाँ, अभी देखिए आपने इसी प्राइस पे लिया, ब्रेकआउट चाहिए 55 के ऊपर 60 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 47 का लगा के आपको चलना होगा एचएससीएल में। सुनील जी आगे बढ़ूंगा, सुनील शर्मा साहब के बाद अगला सवाल और वो है बीके खत्री साहब दिल्ली से लिख रहे हैं कि बंधन बैंक, एचसीएल टेक, हैवेल्स और वर्लपूल बाय करना चाहता हूँ, किस लेवल पे बाय करूँ। तो बीके खत्री साहब का सवाल है बंधन बैंक, एचसीएल टेक, हैवेल्स, वर्लपूल को बाय करना चाहता हूँ, किस लेवल पे बाय करूँ और क्या इनको लेना चाहिए या नहीं। देखिए सबसे पहले तो आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। जब आपने सोच लिया तो फिर ये लास्ट वाला लाइन नहीं सोचना आपको कि क्या लेना चाहिए या नहीं। आपको ये चीज़ ये पूछना है कि बंधन बैंक ही क्यों लेना है, आईसीसी क्यों नहीं लेना, ठीक है, एचसीएल टेक ही क्यों लेना है, इन्फोसिस क्यों नहीं लेना है, और हैवेल्स क्यों लेना है, वोल्टास क्यों नहीं लेना है, वर्लपूल क्यों लेना है, सिम्फनी क्यों नहीं लेना। आपको ये सवाल अपने आप से बात पूछिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं तो लेवल बता पाऊंगा कि किस लेवल पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न आपको पता होगा क्योंकि स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने जो भी रीज़न सोच के लिया है बिल्कुल अगर वो रीज़न वैलिड रहता है तो आपको बिल्कुल स्टॉक में बना रहना चाहिए। अभी जो भी स्टॉक है जैसे बंधन बैंक काफ़ी नीचे के लेवल पे अवेलेबल है, बैंकिंग की पिटाई है तो ये भी बेचारा पिटा हुआ है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पे खड़ा है 280। अगर ये 280 को होल्ड करता है तो 260 तक आ जाएगा। 260 बेस्ट बाइंग जोन है इसका, 260 इसका बेस्ट बाइंग जोन है क्योंकि फिर 260 के पास जो नीचे गिरने के बाद ये सीधे 50 पॉइंट का गैप रखता है, 50 पॉइंट। तो मेरे ख्याल से वो 50 पॉइंट गैप फिल नहीं करेगा, इसको 280 से ही बाउंस करना चाहिए। लेकिन इस जगह पे नई पोजीशन बनाइए, थोड़ा रिस्क हो जाएगा। 300 के ऊपर बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात है करते हैं हैवेल्स का। हैवेल्स को 1035 1035 से 1040 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1100 के टारगेट के लिए जब वो ब्रेकआउट आएगा तब। वर्लपूल की बात है तो वर्लपूल भी अच्छी कंपनी है, वर्लपूल में भी कोई खराबी नहीं है। 2200-2300 के ऊपर अगर निकलता है वर्लपूल, ऐसे भी 2250 ज़्यादा अच्छा है। 2250 के ऊपर अगर निकले तो 2300-2400 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको खत्री साहब बोलना चाहूँगा कि आपने जो सोचा है ये सारे स्टॉक, इसके सब्स्टिट्यूट को क्यों नहीं लेना, यही क्यों लेना है, ये रीज़न आपके पास क्लियर होना चाहिए। और अगर वो रीज़न क्लियर है तो टेंशन वाली बात फिर बिल्कुल भी नहीं है। एचसीएल टेक है तो एचसीएल टेक भी एक अच्छी कंपनी है और नीचे के भाव पे अभी अवेलेबल है। देखिए बिल्कुल होल्ड कर रहा है। ऊपर ब्रेकआउट 920 इसका एक हडल है, 920 को अगर ये काट देता है ऊपर तो आप 950 और 1000 तक के टारगेट वापस से एचसीएल टेक में आते हुए देख सकते हैं। तो लेवल मैंने आपको बता दिए और स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट किया ये आपको बेहतर पता होगा। तो वो रीज़न अगर वैलिड रहता है तो इस लेवल पे जो लेवल बताया गया उस लेवल के आसपास में पोजीशन बनाना चाहिए। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल बीके खत्री साहब के बाद अभिजीत पंडित जी ने लिखा है टाटा केमिकल लिया है 695 पे शॉर्ट टर्म के लिए, अभी क्या करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन टाटा केमिकल। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं इंडिया में लॉन्च हो और इंडिया में लंबे समय तक इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करे तो टाटा केमिकल को आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बैटरी से चलती है उस बैटरी में केमिकल लगता है और वो केमिकल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है इंडिया में, तो वो है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जोड़ लीजिए और आप पोजीशन बना के चलिए। 695 पे लिया है, 700 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है तो बेहतरीन लेवल है, कोई टेंशन नहीं है। 670 का स्टॉप लॉस होल्ड रखिए। 670 के नीचे कटने पर ही टाटा केमिकल में प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ऊपर 730 ब्रेक करता है तो 800 तक के टारगेट आपको टाटा केमिकल में आते हुए मिल सकते हैं। अभिजीत जी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल चाहिए
तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है जितेंद्र जी ने न्यू दिल्ली से लिखा है। इनका एक सवाल बहुत लोगों के लिए काम का है। उनका पहला ही सवाल है कि विच प्लेटफॉर्म इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कौन होगा। देखिए, मैं पहले अपना व्यू बता दूं कि मैं क्रिप्टो करेंसी को वैलिड नहीं मानता, मैं क्रिप्टो करेंसी को नहीं वैल्यू करता, क्योंकि हमारे इंडिया में इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से इसको अप्रूव किया गया, पहली बात। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। ऑथेंटिक कौन है, क्योंकि सरकार ने किसी को अप्रूव नहीं किया है तो ऑथेंटिक मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत एक नाम सुन रहा हूँ तो वो नाम मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको कोई पर्सनल आप ये मत समझिएगा कि मैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू करने बोल रहा हूँ। उसका नाम है कुबेर करके कोई नाम है, स्विच कुबेर है ना, कुबेर स्विच करके कोई एक ऐप है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको KYC वगैरह अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बताऊंगा जितेंद्र जी, आपको ये कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए। यहाँ पे लोगों के अंदर में गलतफहमी आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगिए करोड़पति बन जाइएगा तुरंत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा रहता है तो अभी तक स्टॉक मार्केट बंद होकर क्रिप्टो मार्केट खुल जाता है, क्रिप्टो एक्सचेंज है वो इंडिया में नया खुल जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं जो सरकार में बैठे, वो मूर्ख तो नहीं है, नज़र तो रख रहे होंगे, तो कुछ तो उसमें ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से उसको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ हम स्टॉक खरीदते हैं तो किसी कंपनी को देख के खरीदते हैं, उसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई बेस ही नहीं है, सिर्फ आभास है वो, मतलब वो उसको आप फील भी नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ सोच सकते हैं कि वो है। आप किसको से खरीद रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहीं नहीं। अगर आज बंद हो गया वो, तो कहाँ से आपका पैसा आएगा वापस। तो ये चीज़ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मेहनत वाला पैसा ना लगाएं। अगर इधर उधर वाला पैसा है तो सोच सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए क्रिप्टो करेंसी से। सेकेंड है कि क्या डिस्काउंट ब्रोकर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म। इज डिस्काउंट ब्रोकर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर सेफ है या नहीं है, चाहे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट रहे कि 1 लाख का, पैसा तो पैसा है ना, चाहे 1 लाख रहे कि 2 लाख रहे कि 1000 रहे। अब सेफ है कि ये नहीं, आप समझिए बैंक में जितने भी इंडिया में बैंक, अभी तो बीच में यस बैंक में भी बहुत अच्छा बैंक था, लेकिन अपना रखा हुआ पैसा लोग नहीं निकाल पा रहे थे ना। RBI ने बोल दिया था ना, इतना ही पैसा निकालोगे, बाकी नहीं निकालोगे। अभी पुणे में कोई बैंक हुआ, उसने भी बोल दिया कि भाई पैसा नहीं निकाल सकते। अभी कल परसों का न्यूज़ है, कलकत्ता में भी, बंगाल में भी ऐसा हुआ है, एगो बैंक से RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका मतलब बैंक भी सेफ नहीं है। तो अब आप सोचिए कहाँ पैसा लगेगा। आप डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर रहे हैं तो बैंक पे भी आफत पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसा रखेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा भी शंका है ना, तो आप कुछ डिस्काउंट ब्रोकर के चक्कर में फिर मत रहिए। मैं कहूँगा आप फुल ब्रोकर के भी चक्कर में मत पड़िए। फिर आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए, तब आपको सरकारी ब्रोकर वाले में आप इन्वेस्टमेंट करिए। सरकारी ब्रोकर जैसे SBI का ब्रोकर आता है, SBI स्मार्ट करके, वो भी ब्रोकर है। IDBI बैंक है, उसका भी ब्रोकर का काम करता है, वो भी, वहाँ से भी आप स्टॉक खरीद सकते हैं। IDBI कैपिटल के नाम से आता है। तो आप किसी सरकारी ब्रोकर वाले में ही अकाउंट खुलवाएं, वो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। तीसरा है फ्यूचर रिटेल। कोई फ्यूचर नहीं, वो केस चल रहा है किशोर बियानी, अमेजन और रिलायंस, ये तीनों का खिचड़ी पकड़ा है। ये खिचड़ी से दूर रहिए और छोड़ दीजिए अभी फ्यूचर रिटेल को। एकदम मेरा उस पर कोई व्यू नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूज़ है ना सर, बड़े लोगों का लोचा मारा मारी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा दूर है। वाट आर बॉन्ड्स चौथा है। देखिए, बॉन्ड एक तरह का, ऐसे तो वीडियो बना हुआ है मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल पे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, बॉन्ड ऐसा होता है ना जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं। जैसे अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, ना, उसमें फिक्स होता है ना कि भाई इतना % तो मिलना ही मिलना है ना। ये जैसे सरकारी योजना होता है, जैसे KVP वगैरह, क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड है कि 5 साल तक रखिए, 10 साल तक रखिए, आपको इतना % मिलेगा ही मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड निकालती है और सरकारी कंपनियां भी बॉन्ड निकालती है। तो वैसा चीज जिसमें फिक्स रिटर्न होता है, एक तरह का वो बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। और वो भी क्या, तो पेपर फॉर्म में होता है। आप उसको भी रख सकते हैं, डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हैं, पेपर फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स होता है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं होता है। स्टॉक में अनसर्टेन होता है, ठीक है, इक्विटी में, लेकिन बॉन्ड में वो फिक्स होता है, 5%, 10%, 20% मिलता है। तो बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का फिक्स एसेट होता है, समझ लीजिए कि उसमें जो है आपको इतना मिलना ही मिलना है। बाकी डिटेल वीडियो मैं आगे और भी बना दूंगा, और ऑलरेडी आरके ट्रेडिंग चैनल पर बना हुआ है मेरा। तो उम्मीद करता हूँ जितेंद्र, जहाँ तक मैंने समझाया क्रिप्टो के बारे में आपको समझ में आ गया, डिस्काउंट ब्रोकर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल ये अंतिम सवाल है। मुकेश जी औरंगाबाद से लिख रहे हैं कि अपोलो टायर 203 के रेट से बाय किया है,
क्या ये होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल सर, अपोलो टायर क्या दिक्कत है? सीएट और अपोलो ये सब में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? 203 पे लिया है, 208 चला, ठीक है होल्ड रखिए। 200 का आप 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, होल्ड रखिए। ऊपर की साइड में अगर दोबारा से 225 को ब्रेक करता है, 240 से 50 तक के टारगेट आपको अपोलो टायर में मिल जाएंगे सर। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। जिन लोगों ने सवाल भेजा है उनका स्वागत तो है ही, जिन लोगों ने नहीं भेजा उम्मीद करता हूँ वो भी अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो उनके भी बहुत सारे सवालों का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिनके सवाल रह गए वो नेक्स्ट सैटरडे का फिर से वेट करें। और मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके सवाल मेरे जवाब का 116 एपिसोड आज समाप्त हुआ 15 मई 2021 को। कल जितने लोगों ने भेजा था उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।